यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट वही है, उसी से पूछा क्वेश्चन आएगा। चलिए देखोगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये हम लोग का चैप्टर है। बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझोगे इसको अच्छे से, दिक्कत नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए सभी। ये अभी तक जो तुम पढ़े हो पीछे वेव नेचर ऑफ लाइट में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा, लेकिन ये आसान है काफी, इतना हार्ड नहीं। जैसे मान लिया जाए, शांत बात नहीं, ये मान लो बाबू कि कोई मेटल का सरफेस है, ध्यान देना सर, ये मेटल का कोई सरफेस है, ठीक है। मान लेते हैं ये सीजीएम मेटल है, सीएस, ठीक है। मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बाहर में रिवॉल्व करते रहते हैं ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बाहर में रिवॉल्व करते हैं। तो यहां पर सरफेस पर बहुत सारा क्या होगा, सरफेस पे बहुत सारे एटम होगा, नहीं होगा, और उन सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो घूम रहे होंगे चारों तरफ, ठीक है। इन सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हो, तो दिखाना पॉसिबल नहीं है। मान लो ये सब एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पर रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्योंकि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, मेटल जो होता है वो लॉस करता है किसको, लॉसेस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन किस चीज से बना हुआ है, हम सब जानते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और क्या न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है उसके और प्रोटॉन जिस पर चार्ज क्या पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, नहीं करता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, जिसका फॉर्मूला है इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर पड़ा है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे कब, जब हम लोग कोई एनर्जी अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में किसी न किसी फोर्स से बना हुआ है ना, उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं। ये दोनों आपस में बना हुआ किस फोर्स है, इसे कहते हैं, पढ़े होंगे न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन्स अंदर में सेम चार्ज होने के बाद भी आपस में वो हेल्ड किए हुए हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के कारण वो फोर्स कौन है, न्यूक्लियर फोर्स है। तो प्रोटॉन को प्रोटॉन से बंधा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, वो किस फोर्स का, न्यूक्लियर फोर्स के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ बना हुआ है और रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ, किस फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इसको Fe का है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस एनर्जी को कह रहा है कि वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान देना सबसे पहला टर्म यही है, इसका डिफाइन कई बार पूछता है, वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं, जिसको दिखाते हैं W0 से या फाई नॉट से, ठीक है। व्हाट इज वर्क फंक्शन, सबसे फर्स्ट टॉपिक में यही है, वर्क फंक्शन क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग हमेशा पढ़ेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो बहुत तरीके से, उसको सिखाएंगे बारी बारी से हम। तो सबसे पहला कहा गया कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालना है किसी एटम से, उसके लिए कम से कम ऊर्जा जो हमें चाहिए, जो कम से कम वर्क हमें करना पड़ेगा, उसी वर्क को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे, या उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को, जो वर्क एक एनर्जी है ना, वर्क का यूनिट भी पढ़े हैं जूल, और एनर्जी का भी क्या पढ़े हैं, जूल ही पढ़े हैं। इसका मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड व्हाट, वर्क फंक्शन। दिखाते हैं किससे, इसको W0 से या फाई नॉट से। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने का बहुत तरीका है। फर्स्ट तरीका है
फर्स्ट तरीका है क्या बोलो, एनर्जी देना ही है। एनर्जी आप किस तरह दे सकते हैं, एक होता है लाइट के थ्रू, बाय लाइट पढ़े ना, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, दिया बुक में भी। सबसे पहला तरीका इलेक्ट्रॉन निकालने का है लाइट के माध्यम से। मान लो कि सरफेस है मेटल का, उसके ऊपर सनलाइट पड़ रहा है, सनलाइट में भी एनर्जी है, वो एनर्जी क्या करेगा, वो एनर्जी इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लाएगा और वहां से उसको निकाल लेगा। ठीक है, ये हो गया पहला, हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लिखाएंगे उसको। दूसरा फिर है थर्मोइक इमिशन, इसका मतलब मेटल को हम हीट कर रहे हैं, हिट करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट होगा वो एनर्जी गेन करेगा हिट से, तो ये बाहर होगा। उसको हम लोग थर्मिक इमिशन भी कर सकते हैं, हिट के माध्यम से जो हुआ वो लाइट के माध्यम से हुआ, तो फोटो इलेक्ट्रिक। उसके बाद है फिर आपका फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन मतलब क्या हुआ, मान लो कि हम इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F/Q। तो फोर्स वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया कितना, Q × E ना। उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो कहा गया उसको फील्ड इमिशन। और चौथा और आखिरी तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं, नाम दिया होगा सेकेंडरी इमिशन। ये सेकेंडरी इमिशन क्या होता है, सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है, एक ही मेटल के सरफेस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहे हैं, हाईली मूविंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को। मान लो ये सब इलेक्ट्रॉन जिस पर स्ट्राइक करेगा तो अपनी एनर्जी को ये देगा इसको, इससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्ट्राइक करेंगे दूसरे मेटल पर, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, निकल जाएगा, ये हट जाएगा, मूव कर जाएगा इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके, उसी प्रोसेस को कहते हैं सेकेंडरी इमिशन। मतलब कुल मिलाकर 4 तरीके से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हो। पहला थ्रू लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। दूसरा थ्रू हीट, दैट इज कॉल्ड थर्मिट। और तीसरा क्या बोले आपको, फील्ड इमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। और चौथा सेकेंडरी इमिशन में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करेंगे तो निकल जाएगा। एक बॉल पर रुका हुआ है, एक बॉल रुका हुआ है, उस बॉल पर एक और बॉल फेंकते हैं, ये बॉल रुकता है ना, वैसा ही काम यहाँ होगा सेकेंडरी इमिशन में। ठीक है, इन सबको लिखाएंगे। पहले आप लोग लिखिए वर्क फंक्शन क्या होता है। पहले फिगर भी अगर चाहो तो फिगर में ड्रॉ करना ही नहीं है, लिखो वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन का डिफाइन आता है एग्जाम में, इसका ध्यान रखिए। वर्क फंक्शन सबसे फर्स्ट टॉपिक है, वर्क फंक्शन क्या होता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, खाली ये फिगर ड्रॉ कर लोगे, जो ये है ना कर्व का फिगर ड्रॉ किए हैं मेटल, इसको ड्रॉ कर लोगे। The minimum amount of energy required by an electron to just escape मतलब बाहर निकलना, to just escape from the metal surface is called, to just escape from the metal surface is called work function. To just escape from the metal surface is called work function. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, इट इज डिनोटेड बाय W0 और π0। दिखाते किससे इसको है, W0 से या फिर π0 से। ठीक है, याद रहेगा। इसका SI यूनिट क्या होगा, जब ये वर्क है, एनर्जी है ना, एनर्जी का जूल पड़े हो, इट्स SI यूनिट इज B, क्या कहोगे, इज जूल। बट इसको मापते किस में है, तो बट इट इज मेजर्ड इन
मतलब वर्क फंक्शन को मापते किसमें वो लिखा है, बट इट इज मेजर्ड इन, जिसे कि आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, इधर जूल पर सेकेंड, बट इसको मापते हैं वाट में ना, वैसे ही इसको मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्ट में ईवी कहते हैं। ईवी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आपको पहले भी कभी हम पढ़ाए थे, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को देना होगा ताकि वो मेटल के सरफेस से एस्केप आउट, मतलब जस्ट एस्केप आउट मतलब क्या हो गया, तुरंत जैसे ही उतना एनर्जी मिले वो बाहर निकल जाए, वही कम से कम ऊर्जा को हम लोग कह रहे हैं वर्क फंक्शन का, मींस कम से कम एनर्जी जो हमको देना पड़ेगा वो वर्क फंक्शन हो गया। दिखाते किससे, डब्ल्यू नॉट से या फाइव नॉट से। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो नेक्स्ट टॉपिक में होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं किसको, वर्क फंक्शन को। तो वर्क फंक्शन का एक्चुअल ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है वो हम लोग प्रूफ करेंगे, ध्यान से सब सुनोगे। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इंटू कितना 1 वोल्ट, सही है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज पड़ा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पड़े, इंटू 1 वोल्ट है, पढ़े हो क्लास 10th में। वोल्टेज का फॉर्मूला W/Q पढ़े हो, वोल्टेज का फॉर्मूला मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज होता है। तो 1 वोल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, 1 जूल बाय 1 कूलम, यहाँ पे 1 जूल बाय 1 कूलम पुट करेंगे, कूलम यहां से कट गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया, जिसको हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ही छोड़ दो, नहीं छोड़ दिया। ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। देखो डिफरेंट मेटल हैज डिफरेंट वर्क फंक्शन, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन, अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। तो अलग अलग कितना होगा, सवाल ये है, तो इस पर भी आप लोग गौर कीजिएगा। देखिए देखो मैक्सिमम वर्क फंक्शन इस फॉर होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम का वर्क फंक्शन सबसे अधिक होता है, और सबसे कम वर्क फंक्शन में सबसे कम एनर्जी आपको किस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगा, सीजीएम का, CS। इसका मात्र 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसका 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दोनों का अलग अलग है, इससे हर एक मेटल का अलग अलग है, बट सबसे कम किसका होगा, सीजीएम का, और सबसे अधिक किसका होगा, प्लेटिनम का। सीजीएम पढ़ते हैं इसको, CSIUM, सीजीएम मेटल है। पीटी मींस प्लेटिनम हो गया। सबसे अधिक वर्क फंक्शन प्लेटिनम का और सबसे कम वर्क फंक्शन किसका है, सीजीएम का। इसको ध्यान रखिएगा। बेटा इसको ना, चलो उसके बाद फिर लिखोगे वर्क फंक्शन
ये हो गया। इलेक्ट्रॉन इमिशन, नेक्स्ट नाउ टॉपिक इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन, देखो द फिनोमेना ऑफ emission of electron, the phenomena of emission of electron from a metal surface, is called electron emission. Is called इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना मेटल सरफेस से ही कहलाता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। फिर इसके बाद देयर आर फ्लोइंग वेव्स, जो आपको सिखाया था जस्ट अभी हम कुछ देर पहले। देयर आर फ्लोइंग वेव्स फॉर इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने का निम्न तरीका है। There are flowing waves for emitting electron from metal surface. मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने का निम्न तरीका। मैं सबसे फर्स्ट लिखोगे सबसे फर्स्ट है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन THERMIONIC, थर्मियोनिक या इसी को बोलते हैं थर्मिक इमिशन। इसमें कुछ शब्द लिख लोगे। In this method, electron are ejected. Electron are ejected means निकालना होता है। Ejected by heat। मतलब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं किसके हेल्प से? हीट के हेल्प से। सेकंड हो गया फिर फील्ड इमिशन। जिसका एक और नाम है कॉल्ड कैथोड इमिशन। कॉल्ड कैथोड इमिशन। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि अगर हम लोग ध्यान आपको होगा अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला था dV/dr, पढ़े हो, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम लोग यूज किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड if metals are subjected to live, means छोड़ देना, subjected to live in electric field of रेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रेंज होगा, वो रेंज 10⁻³ से लेकर के 10⁸ वोल्ट पर मीटर। देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल गेट इजेक्टेड। मतलब अगर हम लोग किसी मेटल को 10⁻³ से लेकर 10⁸ वोल्ट पर मीटर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है।
उसी को कहा गया फील्ड इमिशन। मतलब जो फील्ड लगाएंगे उसका रेंज कितना होगा, 10⁻³ से लेकर 10⁻⁸। इस बीच में जब भी किसी मेटल को आप छोड़िएगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा, जिसको हम लोग फील्ड इमिशन कहेंगे या कॉल्ड कैथोड इमिशन भी इसे कहा जाता है। और सबसे डेंजरस मेथड यही है, इट इज हाईली डेंजरस मेथड। इट इज हाईली डेंजरस मेथड, मतलब ये मेथड सबसे खतरनाक है। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए आपको लार्ज अमाउंट में करंट चाहिए। फिर लिखो नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। दो टर्म हुआ अभी। थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन photoelectric emission. Look in this. In this metal surface are well lived. Metal surface are well lived in light having high frequency of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि आप लोग पढ़े लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगा, उस लाइट वेव में अगर किसी मेटल सरफेस को छोड़ देंगे तो उससे भी क्या होगा, लाइट के गिरने से, देखो फिर सुनो, लाइट जो होता है वो किस टाइप का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट के रूप में अगर कोई सरफेस गिरेगा तो भी वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा बाहर। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। मतलब यहाँ वैसा लाइट यूज करना है इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, और लाइट का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो आपको जानना पड़ेगा पहले से। और इसमें लिखोगे पैराग्राफ चेंज कर एक पॉइंट और, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया लाइट के गिरने से, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन दिस फिनोमेना, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन in this phenomena is called photoelectrons। इस घटना में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस घटना में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बट इसमें रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की निकलने की गति बहुत कम होती है। बट रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्लो। इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है बट बहुत स्लो रेट से निकलता है, बहुत फास्ट में निकलता नहीं है। चलिए एक लास्ट है सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन उसमें क्या होता है, सेकेंडरी इमिशन में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है उस सरफेस पर जिसे निकालना है। देखो व्हेन सेकेंडरी इमिशन में लिखोगे व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन
strikes a metal surface, strike a metal surface, then they transfer some of their energy, then they transfer, यहां दे आया है उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, then they transfer some of, ठीक है, then they transfer some of their energy, then they transfer some of their energy to this free electron, and then electrons get ejected, if I have चेंज करके लिखोगे this ejected electron is called secondary electron. ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट बनाओगे टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? और इसमें ये चार तरीका था, ठीक है, इन चारों में से आपको पढ़ना कौन सा है? लाइट का, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पर हम लोग काम शुरू करेंगे। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में लिखोगे द फिनोमेना जिस टॉपिक पे काम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, द फिनोमेना इन विच when light of suitable frequency illuminates बोलो, इल्यूमिनेट्स मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना, उसको प्रकाश देना, ठीक है। When light of suitable frequency illuminates a metal surface, comma, the electrons are emitted from the metal surface, and this effect is called photoelectric effect। यहाँ एक क्वेश्चन है, ये मान लो मेटल है कोई, ठीक है, एटम तो हर जगह है ना, एटम तो हर जगह है, यहाँ भी है, सरफेस पर भी है, इसके अंदर भी है। मतलब कोई पूछे क्या यहाँ जितने भी एटम्स हैं सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सोडियम मान लो 11 होता है ना, 2 8 1, सब में एक इलेक्ट्रॉन हर एक एटम का फ्री है, अंदर का ही बाहर सब जगह का। तो क्या इन सारे एटम्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वर्क फंक्शन सेम होगा, डिफरेंट होगा? तो क्यों बोलिएगा? बाहर का सरफेस जो होगा, जो बाहर का सरफेस होगा उसमें एनर्जी पहले पहुंचेगी ना, और अधिक पहुंचेगी।
तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा सरफेस का, उसका वर्क फंक्शन कम होगा, अंदर का उससे अधिक, और से अधिक, मतलब जितना डीप जाएंगे उतना वर्क फंक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब वर्क फंक्शन फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल इज नॉट सेम। एक पॉइंट कहीं नोट कर लो, इसे यूज करना पड़ेगा कहीं। वर्क फंक्शन for all the free electrons, work function for all the free electrons of metal does not have same value, has not have same value। तो एक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों से अभी नहीं बनेगा। चलो एक और लिखोगे पॉइंट बना करके सभी। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर जानते हो क्या होगा? देखो सिंपल है ये। मान लिया जाए कि ये आपका एक ट्यूब है, इस ट्यूब में हम लोग एक मेटल का सरफेस दिए, ठीक है, और यहां पर बैटरी यूज किए हैं, ये प्लस या माइनस, चल मान लो ये मेटल का सरफेस है। तो अभी यहां अंदर में क्या होगा प्रोड्यूस? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्रोड्यूस, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है ना, प्लस या माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हो ना, प्लस चार्ज मान लो है, ये माइनस चार्ज है, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। अभी हम लोग मान लो पोटेंशियल लगाया 2 वोल्ट, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, 3 लगाए बाहर नहीं निकला, 4 लगाए बाहर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब एक ऐसा लिमिट आएगा जिसको अप्लाई करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जिस लिमिट पर पोटेंशियल अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए उसी लिमिट को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। मतलब वो पोटेंशियल का अमाउंट जो सफिशिएंट अमाउंट में हो जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए, जस्ट निकल जाए, मतलब क्या वर्क फंक्शन में काम करे वो, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये टर्म यूज करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल आगे बढ़ेंगे, उतना कीजिएगा।